कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस कहानी के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि घर के झगड़े, लड़ाई तथा कलह को कैसे रोका जाए। अगर परिवार में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसे किस प्रकार से रोका जाए। आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक था जिसका परिवार फला फूला था और वह बहुत खुश भी था। लेकिन कुछ समय बाद उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। रोज के झगड़े देख देख कर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख और शांति चाहता था, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था और वह क्रोध में कभी कभी अपना आपा भी खो बैठता। देखते ही देखते उसके घर की यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते थे, किसी की किसी से नहीं बनती थी। हर वह व्यक्ति समझाने का प्रयास करता, लेकिन कोई भी उसकी एक न सुनता। एक दिन वह युवक इन्हीं सब पर विचार करता। तभी उसके मन में ख्याल आया, मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हम लोग हंसते खेलते अपना जीवन यूं ही बिता देंगे। लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया, वह सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है। और यदि मैं भी इसी प्रकार का क्रोध करता रहूँगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आएगी। उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू कर दिए। जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा, टोने टोटके, और यहाँ तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी अपनाए। उसने वह सब कुछ कर लिया जो उसे पता चला, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती थी। फिर चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह हमें लड़ते झगड़ते रहते। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, देखो यह परिवार है और परिवार में सभी अपनी 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 सोच रखते हैं, सभी का अपना नज़रिया है। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उन पर ध्यान दोगी तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। हम सभी इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर उसकी पत्नी ने जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर लड़ती हूँ? मैं किसी से कुछ नहीं करती, लेकिन हर किसी को मेरे काम में कमियां ही नज़र आती हैं। मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ न कुछ जरूर कहता रहता है। जब मैं अपने मन की बात आपसे बताती हूँ तब आप भी मेरी नहीं सुनते। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। अपनी पत्नी के मुख से यह सब सुनकर उस व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। वह चाहकर भी उस समस्या का समाधान न कर सका, बल्कि वह छोटी सी बात आखिरकार बड़ी ही हो गई। इसी प्रकार परिवार के बाकी सदस्य भी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते, जिसे देखकर वह बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो चुका था। घर का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे मानो कि वहाँ कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर जहाँ शांति मिले, सुकून मिले। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा था, हर किसी से नफरत की जा रही थी। यह सब देखकर वह युवक समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए परेशान होकर वह अपने घर के बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा रहा था। वह उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा वहाँ क्या कर रहे हो? उस आवाज़ को सुनकर वह युवक वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत उसके पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। इस पर वह बहुत बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में सुख और शांति न जाने कहाँ चली गई है।
घर में हमेशा लड़ाई होते रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानते। मैं उससे जो भी करने को मना करता हूँ वह वही कार्य करती है। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सभी मेरी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं हैं। और अब तो घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरा वहाँ पर एक पल भी मन नहीं लगता, और इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है, और वह है इस जिंदगी का त्याग करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटे, यह तो हर घर की कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। यह तो सांसारिक जीवन है जिसमें झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें झगड़े ना हो। यह सब तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में किसी के पास इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके। तो झगड़े तो अवश्य ही होंगे। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, यदि रोज रोज वही झगड़े होते, रोज रोज वही क्लेश होता रहे, तो उस परिवार में रहने का मन कैसे करेगा? वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इससे तो अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूँ। कम से कम उसके बाद मुझे शांति तो मिलेगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बंदे, तुम बड़ी जल्दी हार मान गए। क्या तुमने अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने बहुत कोशिश की, अपने परिवार वालों को लाख समझाया, किंतु वे सभी मेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे सकता हूँ, किंतु जैसा मैं तुम्हें कहूँगा, क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वह सब करने को तैयार हूँ। कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु पास में ही पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, इस लकड़ी के एक सिरे को जलाओ। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उनसे भी उस लकड़ी के एक सिरे को जला दिया। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटे, अब तुम अपनी जलती हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानी। उसने एक जलती हुई लकड़ी से दूसरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह उसे बुझा न सका, बल्कि जब वह दोनों लकड़ी आपस में मिल गई तो वे दोनों लकड़ियां और भी तेज जलने लगीं। फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह लगातार उन्हें बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस आग को बुझा न सका और देखते ही देखते दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गईं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, बेटे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने पास में पड़ी हुई एक और लकड़ी उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया तथा एक दूसरी लकड़ी उस व्यक्ति के हाथ में थमाते हुए उससे कहते हैं, बेटे, इसे मत जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली नहीं होगी तो तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आसानी से बुझा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। उसने उन गुरुवर की जलती हुई लकड़ी की आग को अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की, परंतु अब की बार भी वह उस आग को बुझा न सका, बल्कि जैसे ही वह सूखी लकड़ी उस आग वाली लकड़ी की चपेट में आई, वह फिर जलने लगी और अंत में देखते ही देखते वह दोनों लकड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा ही निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह उस आग को किस प्रकार से बुझाए। वह मन ही मन समझ चुका था कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, जिस कारण वह बिल्कुल भी नीरस हो गया। आंखों में आंसू लिए वह उस लकड़ी को देखता ही रह गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटे, निराश मत हो,
तुम्हें तीसरा मौका देता हूँ। इतना कहकर उस गुरुवर ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। गुरु के हाथों में जो लकड़ी थी वह जल रही थी। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटे, अब तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी की आग बुझाने की कोशिश करो। अब की बार यदि तुमने इस आग को बुझा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। और इस बार मैं तुमसे ये नहीं कहने वाला कि तुम इसे केवल लकड़ी के माध्यम से ही बुझाओ। इस बार यह तुम्हारे हाथों में है, तुम जैसे भी चाहो इस लकड़ी की आग को बुझा सकते हो। यह सुनकर वह युवक बहुत ही खुश हुआ। वह भागा भागा गया और पास ही के तालाब से कुछ पानी भरकर लाया और उसने पानी को उस लकड़ी पर गिरा दिया। देखते ही देखते लकड़ी की आग पूरी तरह से बुझ गई। यह देखकर उन गुरुवर ने वह लकड़ी हाथों में ली और फिर उसे जमीन पर रख दिया और चुपचाप बिना कहे वहां से जाने लगे। इस पर वह युवक समझ नहीं पाया कि आखिरकार क्या हुआ। तभी वह गुरुवर को आवाज़ देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हो? आपने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान दिया ही नहीं। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटे, मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया है। क्या अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अभी तक तो आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो फिर आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान कब बता दिया? इस पर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटे, ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। जब मैंने पहली लकड़ी को जलाया और तुमने उसे दूसरी जलती हुई लकड़ी से बुझाने की कोशिश की थी तो दोनों लकड़ियां और तेजी से जलने लगी थी और बहुत ही जल्द वह जलकर राख हो गई। ठीक इसी प्रकार से यदि हम घर के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आग दोनों ही तरफ से जल रही है और जब तक यह आग दोनों तरफ से जलती रहेगी तब तक वह झगड़ा कभी समाप्त नहीं होने वाला है, बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि झगड़ा करने वाले ही समाप्त ना हो जाएं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटे, दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने अपनी लकड़ी से उसे बुझाने की कोशिश की थी तब थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी। हाँ, यह बात और है कि उसे जलने में थोड़ा अधिक समय लगा, किंतु कुछ देर बाद वे दोनों भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। ठीक इसी प्रकार जब घर के झगड़े हो रहे हैं और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति शांत बैठा हो लेकिन उसके मन में ईंधन भरा हो, अर्थात उसे उस सामने वाले व्यक्ति की बातें बुरी लग रही हो और वह जबरदस्ती अपने आप पर नियंत्रण के साथ बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़े करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों ही मिलकर राख हो जाते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटे, तीसरी बात, जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जो बिल्कुल उसके विपरीत है और जलती हुई लकड़ी के पानी के प्रभाव से आने से ही उस लकड़ी की आग शांत हो गई और वह बुझ गई, परंतु क्या तुमने उस पर ध्यान दिया? अब वह पहले जैसे नहीं रही। उसका कुछ हिस्सा अब जल चुका है, परंतु अब भी वह पूरी तरह से जलने से बच चुकी है। ठीक उसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हैं तो उस घर में किसी एक को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। जब पानी भी आग के प्रभाव में आता है तो उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी कष्ट होता है, तभी तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है, परंतु फिर भी वह आग को बुझा ही देता है और वह लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है वह कुछ समय के लिए गर्म रहती है, परंतु धीरे धीरे वह भी ठंडी हो जाती है। और हमारे झगड़ों की असली वजह भी यही है कि हम एक दूसरे को समझे बिना अपने आप को सही मानकर दूसरे का व्यवहार वैसा रखने का कोशिश करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हम दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी हमारे वश में हो, वह केवल हमारा कहना माने? ऐसा क्यों, जबकि हम में से अधिकांश लोग जलती हुई लकड़ी की तरह हैं तो कुछ लोग उस सूखी हुई लकड़ी की तरह हैं। हर कोई अपने अंदर ईंधन भरे हुए घूम रहा है और जैसे ही उन्हें एक चिंगारी मिलती है कि वह जल उठते हैं, झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है और फिर उस झगड़े सुलझाने वाले वहाँ पर कोई नहीं होगा।
उस आग को वहाँ पर बुझाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के नज़र में वही सही है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, परंतु कृपया करके मुझे यह बताएं कि पानी की तरह कैसे बना जाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से जवाब देते हुए कहते हैं, बेटे, शांत होकर दूसरों के लिए मन में बैर ना रखकर और यह समझकर कि झगड़े का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़े का हल तो समाधान होता है और समाधान प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े बड़े झगड़े को शांत करने की क्षमता रखता है। और अपने भीतर नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न करो और ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें लाख जलाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम शांत बने रहो। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटे, समझने की कोशिश करें, जीवन इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जिसने भी इन छोटे छोटे झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर दिया, वह अपना जीवन कभी भी नहीं जी सकता और तुम भी वही गलती कर रहे हो। इसलिए घर वापस जाओ, पानी की तरह शांत होकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो, उन्हें अपने पास बुलाओ, क्योंकि सभी इधर लिए घूम रहे हैं, इसलिए उसमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उन पर नियंत्रण भी साध सकोगे, अर्थात तुम उन्हें अलग अलग समझा सकते हो और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। और एक बार यदि तुम उसकी जड़ तक पहुंच गए और तुम उसका समाधान भी अवश्य ही खोज लोगे। ज़्यादातर झगड़े इसीलिए रुक नहीं पाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़े से ही करने की कोशिश करते हैं और तुम भी यही कर रहे हो। इसलिए लड़ो मत, लड़ने की से कुछ हासिल नहीं होने वाला। शांति रखो, समाधान अवश्य नजर आएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षुक के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। मैं भी अब शीतल जल की तरह रहने की कोशिश करूंगा, सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे घर के झगड़े की असली वजह मैं खुद ही हूँ। सबसे बड़ा ईंधन या चिंगारी आज मैं अपने भीतर ही लेकर घूम रहा, जिसकी वजह से बार बार न चाहते हुए भी घर में कलह हो ही रहा है। मैं चाहता तो आसानी से शांत रह सकता था, किंतु मैं दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहता हूँ, दूसरों को अपने वश में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरी बात माने, मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरी हर एक बात का पालन करे। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, किंतु अब से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को संभाल लूँगा। मैं एक शीतल जल की तरह रहूँगा और अपने घर में कभी झगड़े नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह उन गुरुओं के प्रणाम करके वापस घर को लौट आता है और सभी से अकेले में बात करता है और समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। दोस्तों, कहीं आप भी तो झगड़े को झगड़े से सुलझाने का प्रयास नहीं करते? अगर हाँ, तो क्या उस झगड़े का समाधान निकल पाया? नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करते हैं कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।